Very good morning to all of you, dear student. We are reading chapter 7, changing traits in occupation, and yesterday I have discussed about Operation Flood, White Revolution, and the father of the White Revolution of Operation Flood is Dr. Vergis Kurian, and it was related to the milk production, processing, marketing, export, and distribution of byproduct of milk like butter, cheese, ghee, baby food, cream, etc. Now, today I will discuss the next topic of this chapter, change in occupations. Let us look at the occupations in olden time. अब जो ओल्डन टाइम में क्या ऑक्यूपेशंस थे उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे. द किंग्स पैलेस provided occupations to darbans, guards, clerks, masons, tailors, dyers, weavers, soldiers, singers, cook, etc. So olden time में जो किंग थे होते थे उनके पैलेसेस में जो जिनको जॉब मिलती थी वो कौन कौन से थे. दरबान जो गार्ड्स जिन्हें हम आज गार्ड बोलते हैं, क्लर्क, मैसन्स मिस्त्री जो महल बनाते थे वो, टेलर्स कपड़े सिलने वाले, डायर जो डाई करते थे, वेवर्स, सोल्जर, सिंगर, कुक एक्सेट्रा. तो इन सभी लोगों को जॉब कौन प्रोवाइड करवाता था? किंग. ओके. द फार्मर्स प्रोवाइडेड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करवाते थे? ग्रेन्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स को. मीन्स राजा को ये सब चीज़ें दी जाती थी और उसके बदले में वो राजा उन्हें चाहे असरफी दे, चाहे उन्हें लैंड दे, कुछ भी दे, वो उन्हें वापस करते थे. द किंग हैड मैनी अदर पीपल टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ. और किंग को साथ ही साथ इन लोगों के अलावा और लोग भी हेल्प करते थे इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कैसे जो है अपने किंगडम को चलाना है और कैसे जो है लॉ को मेंटेन करना है अपने किंगडम्स में. ठीक है. नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट. लेकिन आज क्या है, जो ऑक्यूपेशन हम देखते हैं टोटली जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है. क्योंकि अब क्या हमारे पास राजा रानी तो रही नहीं है जिनके अंडर काम किया जाए. ठीक है. तो जो ऑक्यूपेशन है वो बिल्कुल ही बदल चुका है. मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़. और बहुत से नए जो ऑक्यूपेशंस हैं वो बहुत पॉपुलर हैं. कहाँ पर? सिटीज़ में. दे आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा. और वो किससे रिलेटेड है ऑक्यूपेशंस? इंडस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है. ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ऑक्यूपेशंस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सर्विसेज उनसे रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, और बहुत से ऐसे और भी जो है ऑक्यूपेशंस हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं. कहाँ पर? सिटीज़ में. द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, डिज़ाइनर्स, architects, filmmakers, and marketing experts has increased manifolds. So आज क्या है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है.
किन किन लोगों की? साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स की है, डिज़ाइनर्स की है, टीचर्स की है, फिल्म मेकर्स की है। और डे बाय डे क्या है, इनकी जो है ये इंक्रीज़ होती जा रही है डिमांड। ठीक है, लोगों को इन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है काम करने के लिए। The cities and town also need the services of non-professionals they are. But cities और town में साथ ही साथ जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लाइक जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन साथ साथ जिनके पास ये डिग्री नहीं है, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है सिटीज़ में। और दे आर, वो कौन कौन से हैं? skilled labor like tailor, carpenter, plumber. So we have read about the skilled labor in the previous class. हमने बताया था कि skilled labor कौन सी होती है, जो कि अपने घर में ही, ठीक है, या सराउंडिंग में किसी को काम देख कर सीख जाती है, ठीक है, तो वो स्किल्ड लेबर होती है, लाइक टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, ठीक है। सेमी स्किल्ड क्या होते हैं? लाइक पीपल लाइक बेकर्स, क्लीनर, वॉशरमैन, ठीक है, जो कि फुल स्किल्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ देख कर ही वो भी काम सीख जाते हैं, लाइक बेकिंग करना, बिस्कुट, पेस्ट्री वगैरह बनाना, ठीक है। साथ ही क्लीनर जो सफाई करते हैं, ठीक है। वॉशरमैन कपड़े धोने वाले लोग, ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं? सेमी स्किल्ड पीपल। देन अनस्किल्ड पीपल, ठीक है, जो देख के भी नहीं सीखते किसी टेलरिंग, कटिंग कैसे करनी है या बेकिंग का सामान कैसा होता है, सिर्फ वो क्या करते हैं? आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट, कूलीज, पोस्टर्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। सो ये लोग कहाँ मिलते हैं आपको? ये लेबर होती है, ये आपको कंस्ट्रक्शन साइट में सामान ढोती हुई मिलेगी, ठीक है। जो कुलीज होते हैं, जो कहाँ देखने को मिलेंगे? रेलवे स्टेशन पर सामान उठाते हुए, ठीक। सिर्फ वो हैवी लोड ही कैरी कर सकते हैं, उसके अलावा वो कटिंग करना या फिर बेकिंग करना या फिर कारपेंटर का वर्क नहीं कर सकते हैं। जो ये स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, इनकी भी डिमांड जो है, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, तो इनकी डिमांड कहाँ पर होती है? सिटीज़ और टाउन में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। लिस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीपल डू फॉर यू। सो दिस इज़ योर वर्क। आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो कि आपके लिए लोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे सेमी स्किल्ड है, या अनस्किल्ड है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्निटी ऑफ लेबर। As we know, what is dignity of labor? Dignity of labor means respect for all type of labor. dignity of मतलब लेबर का मतलब होता है कि हर तरह की लेबर की रिस्पेक्ट करना, मीन ऑल वर्क इज़ नोबल। सारे जितने भी काम होते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, सब क्या है? वो नोबल वर्क है। ऑल टाइप ऑफ वर्क मीन जॉब आर नेसेसरी इन द सोसाइटी। जितना भी तरह का काम होता है वो हमारी सोसाइटी में ज़रूरी होता है, ठीक है, चाहे वो टेलर हैं, चाहे वो टीचर हैं, कोई डॉक्टर है, चाहे बेकर है, तो जितना भी अलग अलग तरह का जो काम है वो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैम। तो जितना भी ये काम है, हमें हर तरह के लेबर को, काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नो वर्क इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर। कोई भी वर्क सुपीरियर है और इन्फीरियर नहीं है, ना तो कोई वर्क सुपीरियर ना ही इन्फीरियर है, कि सारा जितने भी काम हैं वो सारे के सारे अच्छे ही होते हैं। वर्क इज़ वर्क, काम काम होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड। ये बिल्कुल ही गलत है किसी भी काम को अच्छा और बुरा कहना। जैसे कि लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि स्वीपर के काम को गलत बताते हैं कि तो स्वीपर है, इनसे दूर रहो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एज वी नो, आपने देखा हो कि इस पेंडेमिक में कैसे स्वीपर्स ने आगे आकर डोर टू डोर जाकर जो गार्बेज कलेक्ट किया है, ठीक है,
तो उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी वाला वर्क किया है, बिना इसको देखे कि जो बीमारी है उनको भी लग सकती है। तो जो काम है हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो काम कौन सा काम कर रहे हैं। द वर्क इटसेल्फ इज़ अ डिग्निटी, जो काम है अपने आप में ही क्या है, डिग्निटी है, नोबल है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यूज टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क ऑन हिज ओन, इवन क्लीनिंग द टॉयलेट। जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी हैं, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो सारे तरह के काम वो खुद ही करते थे अपने आश्रम में, ठीक है, साबरमती आश्रम में, चाहे वो टॉयलेट को क्लीन करना ही क्यों ना हो, ठीक है, अपने टॉयलेट को भी वो खुद ही क्लीन करते थे। डू यू नो ऑल वर्क इज सेम वेदर डन विथ हैड मीन्स इंटेलेक्चुअल वर्क और हैंड मैनुअल वर्क। तो जितने भी काम हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो विच इज़ रिलेटेड टू माइंड, और चाहे वो हाथ से किए गए हों। इंटेलेक्चुअल में जैसे कि इंजीनियरिंग काम है, डॉक्टर काम है, टीचिंग है, कोई भी प्रोफेशनल वर्क है वो क्या आता है, इंटेलेक्चुअल वर्क में आता है। और हैंड मैनुअल वर्क में से मेसन्स है, कारपेंटर हैं, प्लम्बर है, ये वर्क इसमें आता है, हमारा मैनुअल वर्क में आता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर चाहे कोई सा भी काम हो, इंटेलेक्चुअल हो या मैनुअल वर्क हो, वो सारे के सारे क्या हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें हर तरह के लेबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर तरह के वर्क की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस lesson. Thank you and have a nice day.